हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आपके और हमारे घर, ऑफिस, रेलवे स्टेशन, मॉल सब जगह मौजूद है। आप भी अक्सर इस वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल करते होंगे और ये टेक्नोलॉजी आपको दिन रात यानी 24 घंटे पूरी दुनिया से जोड़े रखती है। अगर हमारे आसपास मौजूद ये टेक्नोलॉजी अचानक काम करना बंद कर दे तो अक्सर ज्यादातर लोगों को बेचैनी घेर लेती है। हम आपको इंटरनेट की दुनिया से जोड़े रखने वाले वाईफाई और मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं। वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी, और मोबाइल फोन के तमाम फायदे तो आप सबको पता होंगे, लेकिन आज हम आपको इससे होने वाले ऐसे नुकसान के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर शायद आप खुद इसका इस्तेमाल करना कम कर दें। अल्जाइमर्स रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वाईफाई और मोबाइल फोन से जो तरंगें निकलती हैं उनसे मस्तिष्क में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। ये मस्तिष्क में बढ़ा हुआ केमिकल ही अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। ये दोनों ही बीमारियां धीरे धीरे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती हैं। इसका असर व्यक्ति की याददाश्त पर पड़ता है, शरीर के अलग अलग अंगों पर मस्तिष्क का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति वाईफाई या मोबाइल फोन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होने लगता है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मस्तिष्क में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है। बढ़े हुए कैल्शियम को ही अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का कारण माना जाता है। जो लोग दिन में कई घंटे सेल फोन और वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं उनमें कम उम्र में ही ये बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे डिजिटल डिमेंशिया नाम दिया। कई डॉक्टर तो डिजिटल डिमेंशिया को आधुनिक दुनिया की एक महामारी मानते हैं जिसमें कम उम्र के लोगों का दिमाग भी अपनी पूरी क्षमता से काम करना बंद कर देता है। युवाओं की भी याददाश्त जाने लगती है। इसका असर सोचने समझने की क्षमता पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक अब यह मानने लगे हैं कि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स का शिकार होने की औसत उम्र पिछले 20 साल में घटी है। पहले ये बीमारियां उम्र के आखिरी पड़ाव के आसपास पहुंचकर हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत कम उम्र में भी लोग इनसे पीड़ित होने लगे हैं। भारत में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 120 करोड़ है। इनमें करीब 75 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 74 करोड़ है। इनमें बहुत सारे लोग वाईफाई के जरिए भी इंटरनेट की दुनिया से जुड़ते हैं। यानी अगर डिजिटल डिमेंशिया जैसी महामारी भारत में फैली तो इसका शिकार होने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में होगी। बेहतर इंटरनेट स्पीड की वजह से वाईफाई अब लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अक्सर रेलवे स्टेशन, मॉल या फिर किसी के घर जाकर हम वाईफाई का कनेक्शन ही ढूंढते हैं। और अब तो फ्री वाईफाई राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। 2015 में कोलकाता भारत का पहला फुली वाईफाई इनेबल्ड शहर बना था, लेकिन अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत समेत देश के 50 से ज्यादा शहर इसी रास्ते पर है। फ्यू स्टडीज जो आजकल बहुत रिसेंट हुई हैं जिनमें ये पता लगा है कि वायरलेस कॉजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू आवर ब्रेन सेल्स एंड ब्रेन के कुछ चैनल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रांसमिशन ये बढ़ा देता है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। इट कॉजेज अपॉप्टोसिस, जिसका नतीजा होता है स्कूल गोइंग बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, अटेंशन डेफिसिट होता है। मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है ब्रेन में जिसकी कमी होती है वाईफाई से, जिसकी वजह से सोने में तकलीफ होती है। पहले भारत में घरों में वाईफाई का इस्तेमाल कम होता था, लेकिन कोरोना काल से शुरू हुए वर्क फ्रॉम होम की वजह से अब वाईफाई का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ गई। लेकिन इसी के साथ ही एक बड़ी आबादी के लिए डिजिटल डिमेंशिया का शिकार होने का खतरा भी बढ़ गया है और इससे कई दूसरी बीमारियां होने की आशंका भी होती है। वाईफाई और मोबाइल फोन के सिग्नल जब हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो नींद न आने की समस्या पैदा हो सकती है, खासकर अगर वाईफाई का राउटर उसी कमरे में लगा हो जिस कमरे में आप सोते हैं। इसके अलावा ये डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है।
आपको एंग्जाइटी की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रेडिएशन निकलती है, वेव्स निकलती हैं, जिससे आपका बीपी बढ़ सकता है, यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। वाईफाई के राउटर के करीब होने से सिर में दर्द होना भी आम बात है। इसके अलावा आपके सोचने की क्षमता, एकाग्रता, इस पर भी वाईफाई राउटर गलत असर डाल सकता है। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती और तकनीक से लैस दुनिया में वाईफाई के बिना काम करना 15 साल पीछे पहुंच जाने जैसा है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप वाईफाई और सेलफोन से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। ध्यान रखें कि वाईफाई का राउटर आपसे कम से कम 3 फीट की दूरी पर हो। इसी तरह मोबाइल फोन को भी अपने पास रखकर न सोइए। रात को सोने से पहले बिना भूले राउटर को स्विच ऑफ कर दें। वाईफाई का राउटर बेडरूम में लगाने के बजाय इसे ड्राइंग रूम, हॉल या गैलरी में इंस्टॉल कराएं। लगातार कई घंटे लैपटॉप और मोबाइल फोन पर काम करने से बचिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेना मत भूलिएगा। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 2 बार वाईफाई को आधे से 1 घंटे के लिए ऑफ कर दें, जिससे रेडिएशन का असर कम होता रहे। याद रहे, टेक्नोलॉजी तब तक अच्छी है जब तक आपको उससे फायदा हो, लेकिन जिस दिन उससे आपको फायदे की बजाय नुकसान होने लगे, आप उन नुकसानों को समझ ना पाए, तो मान लीजिए कि आपने टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ने आपको अपना गुलाम बना लिया है। कि इस हत्याकांड को लॉरेंस के अलावा गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और विक्रम बराड़ ने मिलकर अंजाम दिया। कुछ रोज पहले ही लॉरेंस बिश्नोई का गैंग संभालने वाले सचिन बिश्नोई ने न्यूज 18 को खुद फोन कर यह दावा किया था कि उसने ही मूसेवाला की हत्या की है। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। पुलिस का दावा है कि सबसे पहले लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बैठकर हत्याकांड की पूरी साजिश रची और फिर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और दुबई में बैठे गैंगस्टर विक्रम बराड़ ने ही इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई ने शार्प शूटरों का इंतजाम किया। पुलिस का दावा है कि सभी लोग मूसेवाला की रेकी से लेकर हत्या करने वाले शार्प शूटरों को लगातार आदेश दे रहे थे। और पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला से इस कदर चिढ़ा था कि वो उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ही मारना चाहता था और वो इसकी पूरी तैयारी भी कर चुका था। इसी वजह से हत्या के लिए AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि AN-94 ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल एक ऐसा हथियार है जो बुलेट प्रूफ ग्लास को भी तोड़ सकता है।